श्री राधे राधे। वाटिका वेणु, छठवीं गोष्ठी। आज पूज्य श्री बाबा के पास बैठते ही पूज्य श्री महाराज जी ने श्री मनोहर जी का विशेष परिचय दिया कि ये 2 लाख नाम जप किया करते थे तथा रात के 12 बजे श्री रास पंचाध्यायी का पाठ। नाम जप की बात सुनकर पूज्य बाबा प्रसन्न हुए तथा कहा, इतना नाम जप हो कि नाम में रस आने लगे। नाम जपते जपते बड़ा प्रिय लगने लगे। नाम जब प्रिय लगने लगता है और जब मन में भाव का उद्वेलन होने लगता है तब संख्या पूरी करना कठिन हो जाता है। पूज्य बाबा ने अपने अनुभव की बात बताई। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जब श्री शांतनु विहारी द्विवेदी थे तब गीता वाटिका में हम लोगों के साथ रहा करते थे। उनके साथ इतनी अधिक आत्मीयता थी कि कई बार उन्होंने पंप चला चला कर मुझे स्नान करवाया। वे यहाँ भागवत की कथा भी कहा करते थे। एक दिन श्री पोद्दार महाराज, श्री द्विवेदी जी तथा मैं, हम सभी साथ साथ बैठे हुए थे। श्री पोद्दार जी ने कहा कि भजन करना चाहिए। नाम जप की बात तय हुई। श्री पोद्दार जी ने तो कहा, मुझे तो कल्याण के संपादन का कार्य करना पड़ता है, अतः 50,000 से ज़्यादा नाम जप नहीं कर पाऊंगा। इस कारण श्री पोद्दार जी ने 32 माला जप करने का नियम लिया। तब मैंने कहा, आपके पास तो समय का अभाव है और मेरे पास समय ही समय है, अतः मैं प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया करूँगा। श्री द्विवेदी जी ने कहा, मैं तो 50,000 जप ही कर पाऊँगा, पर नाम जप के स्थान पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस वैष्णव मंत्र का जप करूँगा। संपादकीय कार्य की अधिकता से श्री पोद्दार जी का नाम जप छूट गया। आगे चलकर द्विवेदी जी का भी मंत्र छूट गया और नाम जप तो मेरे पल्ले बंध गया। 3 लाख नाम जप करने का क्रम बहुत लंबी अवधि तक चला। जब गीता तत्व विवेचनी का कार्य श्री सेठ जी के साथ करना पड़ा, उस अवधि में समय का बड़ा अभाव था, अतः 3 लाख नाम के स्थान पर 2 लाख नाम जप कर देना शुरू कर दिया। यह क्रम भी काफ़ी दिनों तक चला, पर आजकल तो बात ही दूसरी है। यदि नाम जप धीरे धीरे करूं तो जहाँ थोड़ी देर तक नाम लिया कि चित्तवृत्ति बाह्य जगत को छोड़ देती है, मन भाव राज्य में विचरण करने लगता है। नाम जप करने का आनंद तब है जब नाम में रस आने लगे। फिर नाम जप करने वाले को नाम ही क्या क्या अनुभव कराता है, इसे तो बस जप करने वाला साधक ही जानता है। बात करते करते पूज्य बाबा तंत्र साधना के संबंध में अपने विचार बतलाने लगे। पूज्य बाबा ने कहा, यही नहीं कहा जा सकता कि भगवान किससे किस प्रकार की साधना करवाते हैं। कौन विश्वास करेगा, और मुझे आवश्यकता भी नहीं है कि कोई मुझ पर विश्वास करे, पर सत्य तो सत्य ही है। भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि तुम भगवती महा त्रिपुर सुंदरी की उपासना करो। तंत्र जगत का मुझे बड़ा अध्ययन है। तंत्र जगत में यदि मैं किसी को मान्यता देता हूँ तो वाराणसी के वयोवृद्ध पंडित श्री गोपीनाथ जी कविराज को, उनका अध्ययन भी है और अनुभव भी। इसी श्री विद्या की उपासना श्री आद्य शंकराचार्य जी ने भी की थी। आगम साधना की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ हैं, वाम मार्ग, कौल मार्ग तथा दक्षिण मार्ग। जब मैं जेल में था तब उस समय सैकड़ों व्यक्ति हमारे साथ जेल में थे। समय व्यतीत करने के लिए कभी किसी विषय पर, कभी किसी विषय पर यदा कदा गोष्ठी हुआ करती थी। एक दिन गोष्ठी तंत्र साधना पर हुई। उस दिन गोष्ठी के सभापति थे पंडित श्री ताराचरण जी भट्ट। वे वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्ति थे। मैं लगभग आधे घंटे तक वाम मार्गीय तांत्रिक साधना पर बोला। श्री ताराचरण जी भट्ट बड़े प्रभावित हुए। सभा की समाप्ति पर किनारे बुलाकर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम जो बोले हो बहुत सुंदर बोले हो, पर जितना बोले वह क्रियात्मक अनुभव के आधार पर बोले अथवा ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर। तांत्रिक साधना संबंधी कई बातों को बतलाते हुए पूज्य बाबा ने विनम्र शब्दों में श्री भट्ट जी को उत्तर दिया, मेरे बड़े भाई बड़े तांत्रिक थे। उन्होंने 2 व्यक्तियों को
तंत्र की दीक्षा भी दी थी, वे दोनों ही पागल हो गए। उनका तंत्र साधना में अच्छा प्रवेश है। कुछ बातें तो मैंने अपने बड़े भाई के मुख से सुनी हैं और कुछ इस विषय में मेरा पर्याप्त अध्ययन भी है। मेरा क्रियात्मक अनुभव कुछ नहीं है, बस श्रुत और पठित ज्ञान के आधार पर ही मैं आज गोष्ठी में बोला। तब वात्सल्य में भरकर पीठ पर हाथ फेरते हुए श्री तारादत्त जी ने कहा, देखो, तुम कभी वाम मार्ग का अनुसरण मत करना। वाम मार्ग का अनुसरण करने से मेरा जो पतन हुआ वैसा पतन तुम्हारा नहीं हो, इसीलिए सावधान करता हूँ। पुनः भगवती श्री मन महा त्रिपुर सुंदरी जी की उपासना के विषय पर आते हुए पूज्य बाबा ने कहा, श्री भट्ट जी के द्वारा सावधान कर दिए जाने पर मैंने कभी वाम मार्ग का अनुसरण नहीं किया। दक्षिण मार्ग में हाद विद्या, काद विद्या आदि अनेक प्रकार की उपासनाएं हैं। फिर इसके और भी भेद प्रभेद हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने के लिए अनेक ग्रंथ देखे, पर बात नहीं बन पाई। उपासना के लिए मंत्र की जानकारी नहीं, और बिना मंत्र के उपासना कैसी, मंत्र की प्राप्ति कैसे हो। गीता वाटिका में श्री विद्या के उपासक श्री रामचंद्र जी ब्रह्मचारी से बात की, पर उनसे भी समस्या का हल नहीं निकला। फिर मैंने ही सहस्त्र मंत्रों की स्वयं रचना कर ली, कोटि अर्चना का संकल्प किया। एक लंबी अवधि तक यह उपासना चलती रही। प्रतिदिन 14 घंटे उपासना में बैठना पड़ता। उपासना के लिए 1000 कमलों की आवश्यकता थी। इसकी व्यवस्था श्री पोद्दार जी ने की, पर इसमें बड़ी अड़चन आने लगी। फिर कमल के स्थान पर 1000 चावल, ऐसे चावल जो खंडित न हों, उनका क्रम चला, पर ऐसे चावल चोगे कौन। अंत में मुझे कुमकुम का प्रयोग करना पड़ा। यह उपासना करते करते लगभग 24 लाख या 26 लाख अर्चना कर पाया था कि यहाँ उस कुटीर में, पुरानी वाली कुटिया में, एक दिन, उस दिन तिथि अक्षय तृतीया थी। उसी दिन वह मंत्र स्वतः प्रकाशित हो उठा, और मंत्र के साथ साथ जो जो प्रकाशित होना चाहिए था वह भी प्रकाशित हो उठा। अक्षय तृतीया के दिन जिस क्षण भगवती श्री मन महांत्री त्रिपुर सुंदरी के गुप्त मंत्र की प्राप्ति हुई, वह क्षण मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है यह मैं कैसे व्यक्त करूं। यहीं पर मेरी उपासना संपूर्ण हो गई। वृंदावन के रसिक संत यह मान नहीं सकते कि भगवान श्री कृष्ण त्रिपुर सुंदरी की उपासना के लिए आदेश देंगे, पर सत्य तो सत्य ही है। मेरी 4 भावात्मक दीक्षाएं हुई हैं। मुझे ये दीक्षाएं अंतर जगत से मिली हैं। मुझे मिली हुई दीक्षा उस प्रकार की नहीं है जैसा कि कान में फूंक कर शिष्य को आजकल प्राय दी जाती है। मुझे मेरी दीक्षा का स्वरूप कुछ और ही है। पूज बाबा ने रास पंचाध्यायी के बारे में बात चला दी। पहले तो मैं रास पंचाध्यायी का पूरा विरोधी था। भागवत के एकादश स्कंद का मेरा बड़ा स्वाध्याय था, पर जब भावराज में मेरा प्रवेश हुआ तब रास पंचाध्यायी से मेरे जीवन में जो रस जैसा बहा तथा जिन जिन नवीन भावों की और अर्थों की स्फूर्ति हुई, वह सब अन्यत्र अन्य ग्रंथों को पढ़ते समय तथा शास्त्रों का अवलोकन करते समय मेरे सामने नहीं आया। रास पंचाध्यायी के टीका साहित्य का भी मैंने बहुत अध्ययन किया है। एकादश स्कंद का अर्थ लगाना तो ज्यों का त्यों रह गया, पर रास पंचाध्यायी के नवीन नवीन विचित्र विचित्र भाव स्फुट होने लगे। अब बात धाम निष्ठा पर चल पड़ी। पूज बाबा ने कहा, जिस तरह जीवन में नाम निष्ठा होती है उसी प्रकार धाम निष्ठा भी होती है। एक थे श्री शिव भगवान जी फोगला। वे मुझे पत्र लिखा करते थे तथा कहा करते थे कि बाबा आप व्रजवास क्यों नहीं करते, आपको वृंदावन आना चाहिए। मैं उनसे कहता था कि आप व्रजवास करके भी व्रज में वास नहीं करते। आपका तन तो व्रज में है पर मन है कलकत्ता के शेयर मार्केट में। इसके विपरीत मेरा शरीर तो गोरखपुर में है, पर मेरा मन वृंदावन में है। वैसे इस वृंदावन का और इस ब्रजभूमि का महत्व तो कम नहीं है।
इसका महत्व असामान्य है। एक बात और बताऊं, जब जब मैं श्री पोद्दार जी महाराज के साथ व्रज गया, मेरी स्थिति कुछ और ही हो जाती थी। मथुरा स्टेशन की बात तो अलग रही। चलती ट्रेन में ज्यों ही यह बतलाया जाता कि हम लोग व्रज की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, यह मेरे लिए बड़े उद्दपिन की बात होती। महान तांत्रिक पंडित श्री गोपीनाथ जी कविराज की बात के लगे लगे श्री जीवन शंकर जी याज्ञिक की बात चल पड़ी और पूज्य बाबा उनके बारे में बताने लगे। श्री याज्ञिक जी से मेरा बड़ा स्नेह था। उनकी चाह थी कि उनकी मृत्यु के समय में मैं और श्री पोद्दार जी उनके समीप रहें। परिस्थिति वशात शरीर से उनके समीप नहीं जा सके, पर किसी रूप में उनके पास उनकी मृत्यु के समय पहुंच ही गए थे। वे एक बार मुझे लखनऊ में मिले और उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, महासिद्ध संत का लक्षण क्या है? मैंने बतलाया, जिसके मन से यह अच्छा और वह बुरा, यह द्वंद्व आत्यंतिक रूप से समाप्त हो जाए, वही महासिद्ध संत है। इतना सुनते ही वे प्रफुल्लित हो उठे तथा मुझसे लिपट गए। श्री याज्ञिक जी ने बतलाया, एक बार यही प्रश्न पंडित श्री गोपीनाथ जी ने एक संत से पूछा कि ग्रंथ पढ़ते पढ़ते देखते देखते थक गए, पर यह निर्णय नहीं कर पाए कि महासिद्ध संत कौन है। यदि आप बतला सकें तो बतलाएं। वे संत अंतर्मुख हो गए। 5 मिनट तक एकदम समाधिस्थ रहे। फिर उन्होंने यही कहा, जिसके जीवन से अच्छे बुरे की भावना सर्वथा निवृत्त हो जाए, वही महासिद्ध संत हैं। उन संत का उत्तर और मेरा उत्तर, इन दोनों उत्तरों के साम्य को देखकर ही श्री याज्ञिक जी प्रसन्न हो गए थे। रास पंचाध्याय की चर्चा होते हुए श्रीमद् भागवत की बात चल पड़ी। वृंदावन के एक व्यक्ति आए और पूज्य बाबा से पूछा, प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? बाबा ने उनसे कहा, आप श्रीमद् भागवत के 108 बार पाठ कर जाइए। इसके आगे की बात बतलाते हुए पूज्य बाबा ने कहा, वे तो चले गए, उन्होंने 108 पाठ किया अथवा नहीं, ये तो वही जाने, पर मेरे द्वारा बताई गई बात मुझे को चुभने लगी। मैंने कभी किसी को वह कार्य करने का सुझाव अथवा उपदेश नहीं दिया जो मैंने नहीं किया हो। अतः मैंने भी श्रीमद् भागवत का पाठ आरंभ किया। प्रतिदिन 12 अध्याय का पाठ करता था। मैं अधिक पाठ नहीं कर पाया। कारण परंपरा से पाठ करना स्थगित हो गया। मेरे द्वारा लगभग कुल 10 या 12 पाठ श्रीमद् भागवत के हुए होंगे, पर इतने पाठ में ही मुझे श्रीमद् भागवत के लगभग 90% याद हो गई। जिनको श्रीमद् भागवत का पाठ बतलाया गया था वे वृंदावन के थे। अतः वृंदावन ब्रजभूमि ब्रजधाम की पुनः बात चल पड़ी। पूज्य बाबा ने कहा, व्रज की स्मरण ही मुझे प्रिय लगती है। जब वहाँ होता हूँ तब तो उनकी अवधि का वह व्रजवास विशेष रूप से भावोद्दीपन का कार्य करता है। एक बार जब मैं व्रज में था तब श्री पोद्दार जी ने कहा कि बाबा चलिए यमुना स्नान के लिए चलते हैं। अपने भाव में स्थिति की स्मृति से विभोर पूज्य बाबा विहल स्वर में कहने लगे, यमुना? यमुना शब्द के सुनते ही अंतर्मुख होने लगा। जब मैं यमुना स्नान कर रहा था तब मुझे श्री पोद्दार जी नहीं दिख रहे थे, बल्कि उनके स्थान पर नील वर्ण बालक दिखलाई दे रहा था। श्री पोद्दार जी के साथ और भी जितने लोग आए थे और स्नान कर रहे थे, वे मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, अपितु उनके स्थान पर कुछ और दिखलाई दे रहा था। कहा नहीं जा सकता कि कब कौन सा दृश्य अंतर के भावों को उद्दीप्त कर दे। एक बार जगन्नाथपुरी में श्री पोद्दार जी महाराज को भावोद्दीपन हुआ। वे मेरे साथ भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके मंदिर के बाहर आ रहे थे। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। मंदिर के बाहर आकर वे एक श्वेत कुष्ठी भिखारी के पैर पड़ने लगे। मैं पूर्णतः अंतर्मुखी नहीं था। भिखारी के रूप में उन्हें कुछ दिखलाई दिया होगा।
भावोद्वेलन जनित शैथिल्य के अतिरेक से अभिभूत होकर कहीं वे विवश न हो जाएं, कहीं वे जड़िमाग्रस्त न हो जाएं। इस आशंका के उत्पन्न होते ही मैंने उनसे कहा, चलिए चला जाए। फिर कार में बैठकर हम लोग विश्राम स्थान पर आ गए। ऐसे ही एक बार रतनगढ़ में हुआ था। वहाँ तो श्री पोद्दार महाराज बिल्कुल ही भाव समाधिस्थ होते जा रहे थे। वे लोटा लेकर शौच जा रहे थे। हाथ का लोटा संभाल पाना तथा अपने शरीर को ठीक ठीक प्रकार से खड़े रख पाना उनके लिए कठिन हो रहा था। श्री पोद्दार महाराज की श्री हरिनाम में बड़ी निष्ठा थी। उन्हें नाम का बड़ा अभ्यास था। कमरा बंद करके श्री पोद्दार महाराज संध्या करने बैठे। संध्या करते करते कब वे भाव में बह जाते और कब नाम जप आरंभ हो जाता, इसकी उन्हें स्मृति नहीं रहती थी। संध्या बीच में ही अधूरी रह जाती। जब स्मृति आती तब किसी प्रकार नाक छूकर और पानी पात्र में गिराकर संध्या पूरी करते। पूरी क्या करते, अब आधी पड़ती ही संपन्न हो जाती। भावावस्था में होने पर दैनिक कार्य कर पाना ही कठिन हो जाता है। भावमयी साधना में संगीत का स्थान महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पूज्य बाबा अपनी बात बतलाने लगे। सितार का मुझ पर बड़ा प्रभाव होता है। सितार सुनने से मन में करुणा भाव का बहुत अधिक संचरित होता है। मैं नहीं जानता कि तंतु वाद्य में ऐसी क्या विशेषता है, पर सितार का स्वर कान में पड़ते ही बाह्य जगत मुझसे छूटने लगता है। सितार का श्रवण उस भावराज में बहुत शीघ्र स्थित कर देता है। श्री गिरिराज जी की प्रतिदिन परिक्रमा में जो पदगान या हरिनाम कीर्तन सुनता हूँ, बस वह मैं परिक्रमा में बैठने वालों के लिए सुनता हूँ। अपितु यूँ कहना चाहिए कि मैं सुनता ही नहीं हूँ, बल्कि अपने बहाने उनको सुनाता हूँ। जो भी परिक्रमा में आते हैं, पदगान सुनते हैं, हरिनाम सुनते हैं, एक दिन अवश्य ही वे इस प्रापंचिक धरातल से ऊपर उठ जाएंगे। परिक्रमा में आने का, बैठने का और सुनने का क्या फल होता है, इसकी जानकारी उन्हें आज नहीं हो रही है, पर कभी भविष्य में होगी। इसके अतिरिक्त साधना की दृष्टि से जिनका स्तर थोड़ा समुन्नत है, उनको पदगान के माध्यम से भावात्मक भोजन मिलता है और वह उनके भाव जगत को पोषण प्रदान करता है। लोगों से मेरे मिलने का ढंग भी अलग अलग है। मेरे द्वारा किसी को फटकार मिलती है और किसी को सम्मान मिलता है। नाम मेरा होता है, पर सब कुछ करने वाले तो वे नंदनंदन हैं, जिनको मैंने सम्मान दिया है, माथा टेक कर अभिनंदन किया है। एक न एक दिन उनकी सम्मान वासना जरूर ही निवृत्त हो जाएगी। चर्चा का प्रवाह कुछ और बदला। भगवत कृपा का गुणगान करते हुए पूज्य बाबा कहने लगे, कृपा मार्ग सबसे सरल साधन है। कृपा आश्रित की लज्जा कृपा सागर को रहती है। कृपा सागर भगवान उसकी सब बात बना देते हैं। सरता के जल प्रवाह में धारा के उल्टे मछली आसानी से तैर जाती है, पर हाथी नहीं जा पाता। सरता के आश्रित मछली को किसी भी प्रकार के आयास की अनुभूति नहीं होती। उसी प्रकार कृपा आश्रित का सारा कार्य भगवत कृपा से अनायास ही हो जाता है। कृपा आश्रित अपने लक्ष्य पर इस प्रकार इतनी जल्दी पहुंच जाता है और इस प्रकार बिना श्रम के पहुंच जाता है, मानो बम्बई से दिल्ली वे हवाई जहाज से पहुंचा दिया गया हो। उससे पूछा जाए कि बम्बई और दिल्ली के बीच में कौन से रेलवे स्टेशन आए अथवा पड़ाव थे, तो वह नहीं बता पाएगा। भगवत कृपा से अथवा संत कृपा से उस कृपा आश्रित साधक को ऊंची से ऊंची वस्तु अनायास सुलभ होगी। बीच के पड़ाव की बात वही बतला पाएगा जिसने स्वयं परिश्रम किया हो। स्वयं परिश्रम और पुरुषार्थ करने वाला लक्ष्य तक पहुंचेगा या नहीं, तथा पहुंचेगा तो कब तक पहुंचेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पर कृपा आश्रित के लिए लक्ष्य सुलभ है, सुगम है, सुप्राप्य है। जय जय श्री राधे।